अगर मैं इसमें बस थोड़ा सा नाम मात्र का पानी मिला दूं तो। नहीं 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 दीनदयाल, गाय की शर्त याद है ना? पानी मिलाया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे चुप कर, थोड़ी सी मिलावट से क्या होता है? इतना गाढ़ा दूध है, किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अमृत में पानी मिलाने से अमृत अमृत ही रहेगा, पानी नहीं हो जाएगा। और फिर एक बार सोने की मोहरें मिल गई तो फिर कौन दूध बेचना चाहेगा? फिर तो आराम से बैठकर खाऊंगा। सुबह के 3 बज रहे थे। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था, पर दीनदयाल की मक्कारी शुरू हो चुकी थी। वो अपनी डेयरी के अंधेरे कोने में बैठा था, जहाँ सिर्फ एक लालटेन जल रही थी। उसके सामने दूध की बाल्टियां रखी थी और पास में ही पानी का एक बड़ा हौज था। अरे वाह 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 वाह, क्या बात है! आज तो पानी भी दूध जैसा सफेद लग रहा है। जितना ज्यादा पानी उतना ज्यादा पैसा। क्यों रे कालू? अरे ओ कालू, अरे कालू कहाँ मर गया रे? जल्दी से इधर आ कालू। ए कालू! आ गया मालिक, आ गया मालिक, मैं यही हूँ। पर मालिक, आज तो आपने हद ही कर दी। बाल्टी में आधा तो पानी ही दिख रहा है। अगर किसी को पता चल गया ना, बड़ी आफत हो जाएगी मालिक। अरे ओ काली जुबान के बुद्धू कहीं के, जरा अपनी जुबान को लगाम दे। अरे कहाँ से पता चलेगा? गांव वाले तो वैसे भी गधे हैं, उन्हें क्या पता चलेगा? हैं? तू बस चुपचाप जा, इन बाल्टियों को बाहर ले जा। ज्यादा दिमाग मत चला, वरना कल से तुझे काम पर आने की जरूरत नहीं है, समझा? कुछ भी बोलता रहता है, गधा कहीं का। बाहर गांव वालों की भीड़ लगी थी। सब अपने अपने बर्तन लेकर खड़े थे। मंगल किसान भी वहाँ खड़ा था। अरे ओ दीनदयाल भैया, राम राम। ए भैया भैया, आज जरा दूध अच्छा दे देना। क्या है कि मेरा छोटा बेटा रात भर से बुखार से तप रहा है। हकीम जी ने कहा है कि उसे शुद्ध दूध देना है, एकदम शुद्ध। ये लो भैया, मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। कृपया करके मिलावट वाला मत करना भैया, विनती है आपसे, विनती है। अरे जा 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 जा, यहाँ प्रवचन मत झाड़। अब क्या मैं तुझे अपनी गाय के थन से सीधा तेरे लोटे में दूध दे दूं क्या? जो है वही मिलेगा। और सुन, पैसे कम है तो दूध भी कम ही मिलेगा। नहीं तो। अरे ओ कालू, अरे दे दे रे इसको, दूध दे दे। दे दे और विदा कर इसको, दे 2 धार दूध देना इसको। आज तो मस्त चाय पीऊंगा, दूध की। अरे भाई दीनदयाल, ये दूध है या सफेद रंग का पानी? देखो तो जरा, उंगली भी साफ साफ दिख रही है इसमें। कमाल है भाई, तुम पैसे लेते हो मलाई के और पिलाते हो पानी। अब ऐसा है रामू भैया, अगर दूध नहीं है पसंद तो कहीं और से ले लो। पूरे गांव में मेरे जैसा दूध कोई नहीं देता। लेना हो तो लो, वरना रास्ता नापो। देखो तो जरा, इनको दूध में मलाई भी चाहिए। अरे जाओ जरा भैंसिया पाल कर देखो, पता चलेगा कि मलाई देती है कि दूध देती है। नहीं तो। शाम हो जाती है। दीनदयाल पैसों की थैलियां गिन रहा था। तभी उसकी पत्नी मालती वहाँ आती है। दरअसल वो दीनदयाल की हरकतों से परेशान थी। 40, 50, 75, 75, 80, 90, 100, 100, 50, 50। अजी सुनते हो? अरे ओ जी, मैं आपसे ही बात कर रही हूँ। ये जो आप पाप की कमाई घर में ला रहे हो ना, ये एक दिन हमें ले डूबेगी। उस बेचारे मंगल का बच्चा बीमार है और आपने उसे भी पानी पिला दिया। धिक्कार है आप पर। अरे देखो देखो भैया, वाह 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 वाह, घर की लक्ष्मी खुद ही लक्ष्मी का अपमान कर रही है। ये मालती, तू अपनी ये लंबी लंबी जुबान बंद कर। ये देख, अरे ये सिक्के देख रही है? अरे इन्हीं से तेरी साड़ियाँ आती हैं, घर का चूल्हा जलता है, सामान आता है। फालतू की बातें ना करा कर। अरे हटिए, ऐसी साड़ियाँ मुझे नहीं चाहिए जो किसी गरीब की आह से खरीदी गई हो। अजीब, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। जिस दिन ऊपर वाले की लाठी चलेगी ना, उस दिन ये सिक्के भी काम नहीं आएंगे। अभी भी सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगे तुम।
अरे जा 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 जा, बड़ी आई उपदेश देने वाली। अरे जब तक मेरे पास ये बाल्टियां और हौज का पानी है ना, तब तक दीनदयाल का राज चलेगा। अरे तू जा खाना बना, फालतू की बात मत कर, मुझे आराम करने दे। कल दोपहर मुझे शहर जाकर दूध बांटना है। अगले दिन दीनदयाल बढ़िया सा सूट बूट पहनकर तैयार हो जाता है शहर जाने के लिए। वो अपनी साइकिल पर दूध की टंकी लाद देता है। दीनदयाल ने छोटा रास्ता चुना जो घने जंगल से होकर गुजरता था। एकदम ताजा ताजा दूध लेके हम चले शहर, बढ़िया मस्त दूध पियोगे तो बनोगे ताकतवर। धूप तेज थी और दीनदयाल के साथ कालू भी खाली बर्तन लेकर चल रहा था। दीनदयाल के मन में बस यही चल रहा था, शहर जाकर पानी मिला दूध ऊंचे दामों पर कैसे बेचे। अरे ओ कालू, अरे जल्दी जल्दी पैर बढ़ा, सूरज सिर पर चढ़ाया है रे, और तू अभी भी कछुए की चाल चल रहा है। शहर पहुंचने में देर हुई तो ग्राहक दूसरे दूध वाले के पास चले जाएंगे, जल्दी चल ले। अरे मालिक क्या बताऊं, ये बर्तन खाली होकर भी इतने भारी लग रहे हैं, और ऊपर से ये जंगल। अरे लोग कहते हैं यहाँ भटकना ठीक नहीं है। अरे मालिक, कहीं अगर कोई जंगली जानवर आ गया तो? अरे चल बे, जानवर क्या खाएगा मुझे, मेरे पास तो खुद पानी वाला दूध है, पिला दूंगा तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। अरे डर के मारे इसके पैर कांप रहे हैं। क्या हो गया रे तुझको, काहे इतना घबरा रहा है? चुपचाप चल चल आजा। तभी अचानक पास की झाड़ियों से किसी जानवर की कराहने की आवाज आती है। दीनदयाल रुक जाता है, उसे लगता है कोई कीमती शिकार है। अरे ओ कालू, रुक 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 रुक, सुन जरा, ये कैसी आवाज है? लगता है कि कोई बड़ा सा जानवर फंसा हुआ है। अगर वो हिरण विरण हुआ तो उसकी खाल बेचकर अच्छे पैसे कमा लेंगे। हाँ, चला के देखते हैं। आजा आजा आजा। ये मालिक, हर जगह मुनाफा नहीं देखा जाता, जान बचना भी लाखों का फायदा होता है। कहावत नहीं सुनी क्या, जान बची तो लाखों पाए। अब क्या कहूँ, आप मालिक हैं। चलिए चलिए, यहाँ से मुझे तो डर लग रहा है, मानिए मेरी बात। अरे अबे ओ डरपोक कहीं के, चल मेरे साथ, अच्छा चल। अरे वहां ये क्या? अरे ओ कालू, देख तो, ये तो एक सफेद गाय है। पर भाई, ओए होए होए होए, इसकी चमक तो देख, जैसे साफ दूध में चांदनी घुल गई हो। देख तो। बचाओ, कोई है जो मुझे इन कांटों से आजाद करे, मैं बहुत प्यासी हूँ। अरे बाप, ओ कालू देख तो, ये गाय तो बोल रही है। अरे ओ गैया, गैया, तू इंसानों जैसे कैसे बोल रही है? ये क्या कोई जादू टोना है क्या, या फिर तू हमको डरा रही है? वहीं पास में एक बूढ़ा राहगीर भी बैठा था जो प्यास से तड़प रहा था। दीनदयाल के पास पानी की एक बोतल थी। अरे बेटा पानी पिला दो, गला सूख रहा है बेटा। अरे ओ बाबा, पानी वानी नहीं है मेरे पास, जो थोड़ा बहुत है वो मुझे और मेरे नौकर के लिए है। जाओ, अरे जाओ कहीं और ढूंढो, तालाब में जाके डुबकी लगा लो, जाओ। दीनदयाल जो दूसरों की मदद नहीं करता उसे कभी सुख नहीं मिलता। अगर तुम मुझे आजाद करो और इस प्यासे को पानी पिलाओ तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ जो तुमने कभी सपनों में भी नहीं सोचा होगा। अरे वाह 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 वाह, क्या बात कही है, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा, ठीक है बाबा, ठीक है। ये लो, अरे ये लो, तुम भी पानी पियो। बाबा क्या याद करोगे किससे पाला पड़ा था। अरे ओ कालू सुन, जल्दी से कुल्हाड़ी निकाल और ये कांटे काट दे, इस गाय को बाहर निकालना है, जा। अरे देख क्या रहा है, जल्दी कर तू, जा। जैसे ही कांटे कटते हैं, गाय के शरीर से एक तेज रोशनी निकलती है। गाय अब और भी दिव्य दिखने लगती है।
मैं कामधेनु की एक अंश हूँ, तुम्हारी मदद से प्रसन्न हूँ। आज से तुम जो भी दूध से मेरी सेवा कर पाओगे वो अमृत होगा। उसे पीकर बीमार ठीक होंगे और तुम्हें बहुत धन मिलेगा। अरे वाह 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 वाह, मजा आ गया, अब तो मैं राजा बन जाऊंगा। अरे दूध मिला जादुई दूध मिला। ठहर जाओ दीनदयाल, पर मेरी एक शर्त है। इस दूध की पवित्रता तभी तक रहेगी जब तक तुम इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं मिलाओगे और अपना लालच छोड़ दोगे। जिस दिन तुमने इसमें मिलावट की, उस दिन तुम्हारा सब कुछ राख हो जाएगा, याद रखना। आई, अरे ओ गैया मैया, आप तनिक भी चिंता ना करो मेरी मैया। अब मैं कभी भी पानी को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कौन सा पानी, कैसा पानी, मुझे नहीं पता। वादा करता हूँ आपसे। बस अब जल्दी से मेरे घर चलो। अरे ओ कालू, अरे तू बर्तन उठा, आज तो हमारी लॉटरी लग गई है। कुछ ही महीनों में दीनदयाल की दुनिया पूरी तरह बदल चुकी थी। उस टूटी हुई झोपड़ी की जगह अब वो एक आलीशान हवेली खड़ी थी। जादुई गाय के दूध ने गांव के हर घर में खुशहाली ला दी थी और दीनदयाल की तिजोरी सोने के सिक्कों से भर गई थी। अरे वाह भाई वाह, दीनदयाल क्या चमक है चेहरे पर। आहा, नजर ना लगे। अब लग रहा है ना कि कोई असली जमींदार खड़ा है। अरे ओ कालू, अरे कहाँ मर गया रे? मेरा हुक्का तैयार हुआ कि नहीं हुआ? ए कालू, आइए मालिक, आ गया। अजी मालिक, हुक्का एकदम तैयार है आपका, उसमें मेवा भी डाल दिया है। पर मालिक, आज वो बड़े शहर के व्यापारी आए हैं, वो कह रहे हैं कि उन्हें 10 बाल्टी दूध चाहिए। अरे ओ कालू, व्यापारियों से कह दो कि दीनदयाल का दूध कोई साधारण पानी नहीं है, कीमत 2 गुनी लगेगी। लेना हो तो लें, वरना चलते बने। अब हम छोटे मोटे लोगों से सौदा नहीं करते रे, समझा? चल जा। मालती घर में पूजा कर रही थी, लेकिन वो देख रही थी पैसा आने के साथ साथ दीनदयाल के बोल तो बिगड़ते ही जा रहे हैं। अजी सुनते हो, ये जो सोने की चमक आपके चेहरे पे दिख रही है ना, इसे घमंड की धूल मत चढ़ने दो। याद है ना, वो जादुई गाय भगवान का आशीर्वाद है। उस गरीब मंगल को आज आपने दूध देने से मना कर दिया, क्या ये सही है? अरे तू हट रे मालती, तू फिर से अपना प्रवचन लेके शुरू हो गई। ये अपना कथा वाचन कहीं और किया कर। नहीं तो सीधी बात है, मंगल के पास फूटी कौड़ी नहीं है और तू चाहती है कि मैं उसे ये कीमती अमृत मुफ्त में पिला दूं। देखो तो जरा, दान पुण्य की देवी बन रही है। ऐसा है कि अब मैं अमीर हो गया हूं और अमीर लोग अपनी शर्तों पे जीते हैं, दूसरों की शर्तों पे नहीं। अगर ऐसे ही मुफ्त में बांटता रहता तो कहीं अमीर नहीं बनता। याद रखना, जिस दिन उस गाय की कृपा हट गई ना, ये महल वापस मिट्टी बन जाएगा। लालच को अपने सिर पर मत चढ़ाओ, वरना गिरोगे तो संभलने का मौका भी नहीं मिलेगा। तभी सरपंच जी अपने कुछ मेहमानों के साथ हवेली में आते हैं। अरे ओ दीनदयाल भैया, राम राम। भाई, तुम्हारे दूध के चर्चे तो अब राजधानी तक पहुंच गए हैं। ये देखो, ये शहर के सबसे बड़े सेठ जी हैं। इन्हें कल सुबह 50 बाल्टी दूध चाहिए। अगर तुमने ये काम कर दिया ना, तो तुम्हें सोने की मोहरों में तौल दिया जाएगा। क्या? 50 बाल्टी, और वो भी सोने की मोहरें? अरे वाह 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 सरपंच जी, आपने तो दिल ही खुश कर दिया। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल सुबह दूध तैयार मिलेगा, 50 बाल्टी। रात का समय था। दीनदयाल बिस्तर पर लेटा था, पर उसे नींद ही नहीं आ रही थी। वो हिसाब लगा रहा था। 50 बाल्टी। लेकिन गाय तो दिन में मुश्किल से 20 से 25 बाल्टी ही दूध देती है। अब बाकी का इंतजाम मैं कहां से करूं? और अगर मैंने सेठ को मना कर दिया तो सोने की मोहरें तो हाथ ही से निकल जाएंगी। ये तो बड़ा घनचक्कर है रे।
पर अगर मैं इसमें बस थोड़ा सा नाम मात्र का पानी मिला दूं तो। नहीं 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 दीनदयाल, गाय की शर्त याद है ना, पानी मिलाया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अरे चुप कर, थोड़ी सी मिलावट से क्या होता है, इतना गाढ़ा दूध है किसी को पता नहीं चलेगा। और वैसे भी अमृत में पानी मिलाने से अमृत ही रहेगा, पानी नहीं हो जाएगा। और फिर एक बार सोने की मोहरें मिल गई तो फिर कौन दूध बेचना चाहेगा, फिर तो आराम से बैठकर खाऊंगा। अरे ओ कालू, अबे कालू उठ, अबे उठ, चुपचाप चल चल बाल्टियां तैयार कर, आज हम इतिहास रचेंगे। चल 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 चल। रात के 2 बज रहे थे। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन दीनदयाल की आंखों में नींद गायब थी। उसके दिमाग में सिर्फ सोने की मोहरें नाच रही थी। वो दबे पांव हाथ में पानी की 2 बड़ी बाल्टियां लेकर गौशाला की ओर बढ़ रहा था। उसके पीछे कालू थर-थर कांपते हुए चल रहा था। अबे कालू, गधे कहीं के, दबे पांव चल, अगर मालती जाग गई ना तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, समझा? आज की रात के बाद मैं जिले का सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा, फिर हमें ये गोबर और दूध का काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मालिक मालिक मालिक, बस मेरी बात मान लीजिए, एक बात मान लीजिए, मत कीजिए ये अनर्थ है ये अनर्थ। इस जादुई गाय ने साफ साफ कहा था मालिक, अगर पानी की एक बूंद भी मिला तो सब कुछ राख हो जाएगा मालिक। ये लालच हमें कहीं का नहीं छोड़ेगा मालिक। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है मालिक, मेरी बात मानिए मालिक, बस मान लीजिए। ये काहे हपड़ कर रहा है? मान लीजिए, डरपोक की औलाद कहीं का, चुप कर। तेरा दिल घबरा रहा है या तेरी किस्मत चमक रही है, हैं? अबे अमीर हो जाएगा उसके बाद काहे का घबराना, काहे का क्या? तेरा दिल घबरा रहा है या तेरी किस्मत चमक रही है, ये सुबह देख लेना तू। चल जल्दी से ये पानी दूध की बाल्टियों में डाल। अरे देख क्या रहा है, डाल जल्दी से, डाल। जैसे ही दीनदयाल बाल्टी उठाकर पानी दूध में डालने वाला होता है, तभी गौशाला के कोने में बंधी कामधेनु गाय अपनी आंखें खोलती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी लाली और दर्द दिखाई देता है। दीनदयाल संभल जाओ, अभी भी वक्त है, इस पानी को दूर फेंक दो। मत भूलो कि मैंने तुम्हें गरीबी की दलदल से निकाला था। लालच की आग में अपने ईमान को मत जलाओ। अरे ओ गैया मैया, मोरी मैया, अपना उपदेश बंद रखिए। मैं कोई चोरी नहीं कर रहा, बस थोड़ा सा पानी ही तो मिला रहा हूँ। आखिर मुझे भी तो अपना भविष्य देखना है। अरे देख क्या रहा है कालू, और मिला तू उसमें, मिला। जैसे ही पानी दूध में मिला, दूध का सफेद रंग अचानक काला पड़ने लगा और उसमें से सड़े हुए मांस जैसी बदबू आने लगी। पूरी गौशाला में धुआं भर गया। शोर सुनकर मालती भागती हुई आती है। अरे ये क्या कर दिया आपने? अरे ओ मैया, हमें क्षमा कर दो अजी। आपसे मैंने 1000 बार कहा था, इस पाप की कमाई के चक्कर में ना पड़ो। देखो ये दूध काला पड़ गया है, ये क्या अनर्थ कर दिया आपने। अरे ये क्या हो रहा है, ये दूध काला कैसे हो गया? अरे ओ कालू, जल्दी से इसमें साफ पानी मिला रे, जल्दी से साफ पानी लेकर आ। अरे ये क्या, अरे मेरी सोने की चैन कहाँ गई? अरे ये क्या हो रहा है? हाँ अजी देखो, आपके गले की चेन पत्थर बन गई है। कामधेनु गाय अब अपने दिव्य रूप में आ जाती है। उसके शरीर से तेज रोशनी निकलती है जो दीनदयाल की आंखों को चौंधिया देती है। मूर्ख दीनदयाल, तूने अपनी सुख सुविधा के लिए सत्य का साथ छोड़ दिया। जिस हाथ ने मेरी सेवा की थी, उसी हाथ ने आज विश्वासघात किया है। अब तू फिर से उसी हाल में जाएगा जहाँ से मैंने तुझे उठाया था। आज से मेरा और तेरा साथ खत्म। अरे ओ मोरी मैया, मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। ये क्या हो गया? अब मेरी तिजोरी, मेरा बंगला। मैया रुक जाओ, यहीं पे रुक जाओ मैया। गलती हो गई गैया मैया, रुक जाओ। एक तेज धमाका होता है और पलक झपकते ही गाय गायब हो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ ही गांव वाले दीनदयाल के घर के बाहर जमा हो जाते हैं।
लेकिन वहाँ ना तो कोई बंगला था और ना ही कोई जादुई गाय। चारों तरफ सिर्फ कीचड़, गोबर और वही पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी थी। दीनदयाल फटे कपड़ों में जमीन पर बैठा रो रहा था। अरे ओ दीनदयाल, कहाँ मर गया? बाहर निकल। कल तूने जो दूध भेजा था उसे पीकर मेरा बेटा और गांव के कई बच्चे बीमार पड़ गए। वो दूध नहीं, जहर था, जहर। अरे देखो तो सही, इसका बंगला कहाँ गया? ये तो फिर से झोपड़ी में आ गया। लगता है ऊपर वाले ने इसके पापों का हिसाब रातों रात ही कर दिया। अरे ओ नीच आदमी, तूने पैसों के लिए बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। निकल बाहर। अरे भैया मंगल, अरे ओ सरपंच जी, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। लालच ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। देखिए तो सही, भगवान ने मुझे एक कई रात में राजा से रंक बना दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। मालती झोपड़ी से बाहर आती है। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज में एक सच्चाई थी। अरे भाइयों, अरे ओ सरपंच जी, जो सजा आप इसे देना चाहते हैं दे दीजिए। इसने सच में बहुत बड़ा गुनाह किया है, लेकिन यकीन मानिए इसे अपनी गलती की सजा मिल चुकी है। वो जादुई गाय इसे छोड़कर जा चुकी है और हमारा सब कुछ मिट्टी में मिल गया है। देखो मालती, तुम्हारी ईमानदारी पर हमें शक नहीं है, लेकिन दीनदयाल ने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है। दीनदयाल, तुमने गांव का भरोसा तोड़ा है। आज से तुम इस गांव में दूध का व्यापार नहीं करोगे। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी और उन सभी परिवारों का इलाज करवाना होगा जो तुम्हारे दूध से बीमार हुए हैं। हाँ, ठीक है सरपंच जी, मुझे सब मंजूर है। मैं कड़ी मेहनत करूंगा, मैं मजदूरी करूंगा, पत्थर तोड़ूंगा, लेकिन सबका नुकसान पूरा करूंगा। काश मैंने मालती की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। कई महीने बीत जाते हैं। अब दीनदयाल बदल चुका था। वो धूप में पसीना बहाकर दूसरों के खेतों में काम करता। अब उसके पास न कोई जादुई गाय थी और न ही सोने के सिक्के, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति जरूर थी। अरे मालिक, आज तो बहुत काम हो गया। देखिए ना, आज की मजदूरी से हमने मंगल के बेटे की दवाई के आखिरी पैसे भी चुका दिए। अब हम पर किसी का कोई कर्ज नहीं है। अरे ओ कालू, आज जितनी अच्छी नींद आएगी ना, उतनी तो उस मखमल के बिस्तर पे भी नहीं आती थी। हाँ, आज समझ आया कि मेहनत की एक रोटी उस मिलावट के 100 घड़ों से ज्यादा मीठी होती है। दोपहर को दीनदयाल और मालती अपनी छोटी सी झोपड़ी के बाहर बैठे थे। अजय, सुनते हो? आज आप सच में बहुत अच्छे लग रहे हो। पैसा चला गया तो क्या हुआ, आपका ईमान तो वापस आ गया ना। अरे हाँ मालती, उस जादुई गाय ने मुझे धन नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सबक दिया। लालच की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, इंसान का पतन उतना ही भयानक होता है। अब मैं कभी शॉर्टकट नहीं ढूंढूंगा। अब मैं मेहनत करूंगा ईमानदारी से। दीनदयाल जैसे ही जंगल की ओर मुड़ता है, जहाँ दूर पहाड़ों पर वही सफेद जादुई गाय एक बार फिर चमकती हुई दिखाई देती है, जैसे वो दीनदयाल के बदलाव को देखकर खुश हो रही थी।